Hey guys, this is HS Robert again from Fast Tech Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल सारे। दोस्तों, हमें बार बार कनाडा के बारे में बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। इतनी इंक्वायरीज आती हैं कि बताने के बाद भी शायद लोगों में कन्फ्यूज़न रह जाती है कि भाई कनाडा में पक्के होने का बढ़िया रास्ता कौन सा है या कैसे करें। देखिए, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर तो जल्दी है तो टूरिस्ट वीज़ा ले लो और आप पीआर हो जाओगे। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, आप वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो भाई आप उस बंदे से कांटेक्ट कीजिए जो वीज़ा आपका करवा सकता है। वीज़ा लेना एक बिल्कुल कलाकारी है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अगर हम सारी बातें इमिग्रेशन की माने तो ऐसा लगता है कि वो भी झूठ बोल रहे हैं, कि सच नहीं बोल रहे हैं। देखिए, वो बोल रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमें ये चीज़ें चाहिए। लोग वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन ऐसे वीज़ा आता है, ऐसे बंदा पीआर होता है। ये देखिए, ये मेरे का क्लाइंट है, ये भी कभी भी मुझे फेस टू फेस नहीं मिले। इन्होंने पूरा अपना काम ऑनलाइन करवाया है और इन्होंने इनका कोई 8-9 बार वीज़ा रिफ्यूज़ था। कनाडा का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, पांचों ही जो इंग्लिश कंट्री हैं। आयरलैंड ही बचा था इनके पास, वो इन्होंने ट्राई नहीं किया। बार बार रिफ्यूज़ल होने के बाद ये मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने करीब वीज़ा लेने के चक्करों में 70-80 लाख रुपया खर्च दिया पिछले 10 सालों में। ये देखिए, मेरे पास आए और पहली मैंने नहीं इनकी आईडी छुपा दी है और 2-4 चीज़ें इनको मैंने गाइड की तो इन्होंने बोला कि ठीक है सर, मुझे तो लगता है मुझे आप सीधे पीआर करवा दो, टूरिस्ट वीज़ा करवा दो, मैंने सेटल होना है। इनको कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ सामाजिक प्रॉब्लम थी, तो जाना भी इनका बहुत ज़रूरी था। देखिए, विदिन 1 मंथ इनका टूरिस्ट वीज़ा आया। पैसे लगे, पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये अलग बात है कि भाई मार्केट से बहुत कम फीस है। और मैंने ये दोनों चीज़ें इनसे करवाने का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था कंसल्टेंसी का, इनको मैंने टूरिस्ट वीज़ा भी करवा के दिया। और ये अभी इनका जो केस पीआर का अप्रूव हो गया है, तो इनका ये देखिए अप्रूवल लेटर हमारे पास आ चुका है। इनको ये 2-3 दिन पहले मिला है और अभी ये पीआर हैं कनाडा में। और 7 महीने के अंदर अंदर इनको जो है वो पीआर कार्ड, पीआर सर्टिफिकेट सब कुछ मिल चुका है। देखिए, इसमें ये थे इनकी वाइफ और बच्चे, 3 बच्चे, वाइफ और पूरी फैमिली एकदम से सेटल हो गई अंडर 25 लाख। कहाँ इन्होंने लाखों रुपया खर्चा, पता नहीं कितना खराब होया, जहाँ वीज़ा आने पर कितने करोड़ों देने थे। 25 लाख के अंडर, बहुत अंडर ये हो गए वहाँ पीआर। कुछ पैसे मैंने यहाँ लिए, कुछ एडवांस लिए कंसल्टेंसी के, कुछ वीज़ा आने के बाद लिए और इवन कुछ वहाँ पहुँचने पर इनका काम चल रहा था, काम हो गया और ये पीआर हो गए तो वहाँ लिए। दोस्तों, एक बात और है कि ये एक बार मैं भूल गया कि ये कनाडा जा भी चुके थे और उसके बाद इनके वीज़े रिफ्यूज़ थे और इन्होंने जो ओवरस्टे भी नहीं किया था और लेकिन इनके वीज़े नहीं लग रहे थे। तो मैं आपको, जिसने भी ट्राई करनी है, मैं उनको बताता हूँ कि भाई पहली बात तो अगर सेटल होना है, आप अपने ऊपर खुद एक्सपीरियंस मत करिए। जो डॉक्टर हैं उसके पास दवाई लीजिए, उन्होंने एक्सपीरियंस वो कर चुके हैं। देखिए, कभी तो ऐसे होता है कि बंदे के अकाउंट में 2-3 करोड़ पड़ा है, 2-3 करोड़ की एफडी भी हैं और वो भी मेरे पास आते हैं, वीज़े कनाडा ने रिफ्यूज़ कर दिए। और कभी वो उनके पास 2 लाख है, 3 लाख है और 2-3 लाख की एफडी है, उनके भी वीज़े हो गए। हम तो भाई करवा देते हैं, वीज़ा करवाने वाला चाहिए। आप क्या ध्यान रखें, आपका जो पर्पस है बहुत क्लियर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए और लिखा होना चाहिए विजिट का। दूसरा, जो आपकी फैमिली टाई है वो प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए। क्या है क्यों ज़रूरी है आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वापस आना,
या अपनी होम कंट्री वापस आना। बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे रन करते हैं, बिजनेस कहाँ है, उसके सभी प्रूफ वगैरह वो आपको प्रॉपर लगाने हैं। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत उनको जब फॉर्म फिल करने होते हैं, सारा तारो मदार या बहुत सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट फिल करने के ऊपर ही है। अभी सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को तो इवन जो प्रोफेशनल हैं उनको भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई नहीं करना आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। पहले ये साइट खुलती है, फिर वो खुलती है, फिर खुलती है, वो खुलती है, ये पासवर्ड वो पासवर्ड। तो लेकिन जिसको आता है वो कर लेगा, या जो स्मार्ट है बार गलतियां करने के बाद वो कर लेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, और जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से स्कैन किए होने चाहिए। उस पर कोई स्क्रैच लगी है, बल पड़े हुए हैं, फोल्डिंग सिचुएशन कुछ है तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी भाई अभी आगे अंतिम बात, अगर हमारे से काम करवाना है वो ध्यान से सुनिए। आप दो रास्ते हैं, ऑफिस आके अपना केस स्टडी करवा सकते हो, पहली ये बात है। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मेरी टीम के साथ मिलना है, टीम को मिलना है या मुझे मिलना है। टीम को मिलना है तो कोई अपॉइंटमेंट फीस नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट पहले ईमेल में सेंड करने पड़ेंगे, पासपोर्ट अकेला, ठीक है। आप जो नहीं सबमिट करोगे, जो बोलते हैं हम नहीं पासपोर्ट भेजोगे, मत आइए हमारे पास, ना अपना टाइम खराब कीजिए, ना अपना कीजिए ना हमारा। तो आप मिल सकते हो स्टाफ को। मुझे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पासपोर्ट मेल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट आप कॉपी लाएंगी, फोटो कॉपी और ओरिजिनल पासपोर्ट एंट्री के लिए। नहीं तो ऑफिस में आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, चाय पानी तो एक बाद की बात है। और मैं आपका केस स्टडी कर दूंगा, अगर आप काम करवाएंगे तो हम आपको सब चीज़ें एस्टीमेट ईमेल में भेज देंगे। दूसरा रास्ता है, आप ऑनलाइन अपने घर बैठो, ऑफिस बैठो, अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन सारी हमें ईमेल करो, और मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट केस स्टडी करके, अगर जो चीज़ें नहीं पॉसिबल मैंने वो भी बता देनी है, अगर जो पॉसिबल है तो वो भी मैं सब बता दूंगा। भाई ये आपका हो सकता है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अगर मुझे हायर करना है ये हमारी कंसल्टेंसी फीस होगी और ऐसे 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 लगेगी। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप ऑफिस जो हमारे नंबर है 3 उन पे कॉल करिए, हमारे सिस्टम के ज़रिए मैं लाइन पे आ जाऊंगा, और आप जितने आपके क्वेश्चन है वो आपको आंसर कर दूंगा। एक बार पूछ लो, 2 बार पूछ लो, लेकिन जब क्वेश्चन जो पूछने हैं, जो एस्टीमेट मैंने भेजा होगा आपको, उसका प्रिंट आउट निकाल के हाथ में रखिए, क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए भी भाई ये क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि मैं वो भूल गया, आपके बाद भी और लोग हैं जो पूछने वाले हैं। फ्री सर्विसेज हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आधा घंटा आपसे एक बंदे से ही लगा रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट। जो जेन्युइन चीज़ें हैं आप दोबारा फिर पूछ लो। और ये देखो कितना अच्छा रास्ता है कि फ्री में आपको केस स्टडी हो गया, फ्री में आपको एस्टीमेट मिल गया। ना कोई ऐसा करता है, ना कोई करेगा, सिर्फ मैं फास्ट ट्रैक एडवाइजर में ऐसा करता हूँ। हिमाचल भी हमारी ब्रांच है, वहाँ भी मैं बैठता हूँ अभी। तो आप किसी भी अब जो जगह का टाइम पता चलेगा आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद, किस ऑफिस में अवेलेबल हो। और दूसरी बात भाई, खिचवट मत कीजिए ऑफिस स्टाफ के साथ। जैसे एक बंदा खुद ही बोलता है कि भाई स्टाफ को, और मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है कि आप कौन सा वीज़ा करवाते हो, मैंने करवाना है। स्टाफ ने पूछा आपका नाम क्या है, वो और फीमेल स्टाफ को बोलता है आपने क्या करवाना है मेरे नाम से। फिर बोलती है एड्रेस क्या, कहता है कि भाई आपने वोट करवानी है। तो उस बंदे को ऐसे कि भड़ुए आप हमें फ़ोन क्यों कर रहे हो, अगर ये बकवास ही करना है तो किसी के साथ कर लो। जैसे आप पागल हो ऐसे ही आपका टब्बर होगा या आपके मित्र होंगे। प्रोफेशनल बंदा तो जो सही बंदा वो ऐसी बातें नहीं करेगा। खुद ही फ़ोन कर रहे हो, खुद ही बकवास कर रहे हो, तो उनके लिए हमारी ऐसी ही वर्डिंग है आगे से, ठीक है। हमने कौन सा फ्रॉड काम करना है कि आपकी मिन्नतें करें, किसी की बातें सुने। जो जेन्युइन बंदा है उसको मोस्ट वेलकम। वो अपनी हम उनको SMS में लिस्ट भेज देते हैं, उस पर सब कुछ लिखा होता है और सब कुछ भेजना होता है आपको। अगर नहीं भी है तो नो लिख के भेजना होगा, जो लिखा है उसको फॉलो करना है आपको। तो मोस्ट वेलकम, हम आपका काम कर देंगे। गाइस थैंक यू सो मच, बाय।